दुबई में चोरी क्यों नहीं होती? क्योंकि पनिशमेंट बहुत हार्ड है। भय बिनु प्रीत न होए गुसाई। हाँ, भय। अभी तो साइबर क्राइम पिछले 5 साल में तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बिकॉज़ अब तो एआई से यूज़ कर रहे हैं, डीप फेक यूज़ कर रहे हैं। आपका एक्सपीरियंस बताइए, क्या-क्या ऐसा केसेस हुए हैं अब? यही तो, अब जहाँ पे भी अब ईरान और यूएस के वॉर से लेकर जामताड़ा तक, तो जो कॉमन आपने सुना होगा कि इम्पर्सनेटेड वॉइस कॉल आ जाती है लोगों को कि भाई आपका बेटा हमारे कब्जे में है और हुँ, पैसे दीजिए वरना जेल जाएगा। हुँ, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से बोल रहा हूँ, क्राइम ब्रांच से हुँ, बोल रहा हूँ, लोग पैसा दे देते हैं डर के, क्योंकि उनको लगता है आवाज़ भी उसी की है। फिर डिफेमेशन वीडियोस, ये इंडस्ट्रीज़ को टारगेट कर रहे हैं लोग। अभी हमारी जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बजट से पहले उनका वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कह रही हैं कि 5,000 दीजिए 5 लाख हो जाएगा। सरकार ने स्कीम निकाली, सीतारमन जी का? निर्मला सीतारमन जी का, और इतना परफेक्ट वीडियो कि आप देख के आप भी चौंक जाओगे यार, इसमें कोई लिप सिंक का कोई गलती नहीं, कुछ नहीं। तो यदि 1000 लोग भी ट्रस्ट कर लिए हुँ, तो भी क्रिमिनल के पास तो कुछ पहुंच ही गया ना। 5,000 इंटू 1000 करो, खेल तो वही बन गया। हुँ, सो ये रिस्क है। इंडिया इतना बड़ा है कि एक, जब मेरे पास एक डिजिटल अरेस्ट का केस आया 2.5 से 3 साल पहले, जब मेरे पास एक केस आया कि एक लड़का है, वो मिल नहीं रहा है, वो थाईलैंड गया था और वो उसकी ट्रेसेस नहीं है, ट्रेस कर दीजिए। हुँ, तो फिर मेरा पहला रिएक्शन ये था कि अकेला लड़का नहीं होगा, और हुँ। उसके बाद 156 लड़के तो पुलिस ने रेस्क्यू कराए, जो जॉब के नाम पर थाईलैंड ले गए और फिर वहाँ पर टॉर्चर कर करके उनसे साइबर क्राइम कराया जो गया। अभी जो न्यूज़ आया था कुछ 1 साल पहले, 2 तो साल वहाँ पहले। पर के पार के अंदर या म्यांमार के बॉर्डर पर उनको रखा जाता था और आप उनसे, इन्वॉल्व थे उस केस में? मेरे पास केसेस आए थे। फिर इवेंचुअली एमईए का ऑपरेशन था, वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ऑपरेशन था, पर केसेस कई जगह हुए थे। जैसे यहाँ पर यूपी के अंदर 3 जगह थे, सोनभद्र से था, एक कासगंज से था, ऐसे अलग अलग जगह से थे। तो जो लोग थे वो बेसिकली, हमें तो ये पता नहीं था ना कि साइबर क्राइम का भी हिस्सा हो सकते हैं। हुँ, हमें तो लगा ये कुछ और ही चल रहा है, हो सकता है कई बार ऐसा रिक्रूट भी होते हैं, बहुत कुछ चल रहा होता। हुँ, सो द इन्वेस्टिगेशन वॉज फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। हुँ, पर फिर जब पता पड़ा कि ऐसा बहुत लोगों के संग हुआ है, हजारों केसेस हैं, फिर सेंट्रल एजेंसीज इन्वॉल्व होना शुरू हुई, एंड देन इवेंचुअली दे हैड टू टेक एन ऑपरेशन। मतलब ऊपर ऐसा ऑपरेशन हुआ कि वो जाके सीधे रेड डाली उन्होंने वहाँ जाके और रेस्क्यू कराए। लेकिन अभी भी सारे लोग रेस्क्यूड नहीं है, अभी भी हुँ। वहाँ बहुत सारे लोग फंसे बहुत हुए हैं, सारे लोग फँसे हैं। बहुत है। वो जो एरिया है ना के पार्क, वो चाइनीज माफिया ने बिल्ड किया है। वो म्यांमार और उसका बॉर्डर है हुँ, थाईलैंड का, जिसमें वो हर फैसिलिटीज़ है वहाँ पर, स्कूल्स, कॉलेजेस, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, सब कुछ है। और एक अनुमान के मुताबिक 2.5 से 3 लाख लोग साइबर क्राइम करते हैं वहाँ पे। और मेजर एशिया में ही करते होंगे, इंडिया में सबसे ज़्यादा करते हैं क्या है? हर जगह तो ग्लोबली करते होंगे, क्यों इंडिया में करेंगे? हुँ, अच्छा, पहला एक मिथ मैं तोड़ दूं कि ऐसा नहीं कि साइबर क्राइम इंडिया में बढ़ा है। हुँ, ये ग्लोबली सिचुएशन यही है और इससे ज़्यादा बुरी है। यदि मैं यूके का एग्जांपल दूं तो यूके में हर दिन 3 मिलियन पाउंड का नुकसान होता है थ्रू दीज काइंड ऑफ क्राइम, जैसे हुँ, जामताड़ा स्टाइल, हुँ, 3 मिलियन पाउंड एवरी डे। ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक ईयरली 12 से 13 बिलियन का नुकसान है। तो ये सब 1-1 लाख करोड़ का केस तो हर जगह हो गए। जहाँ ज़्यादा पैसा है वहीं ज़्यादा कमाई है, वहीं से ज़्यादा कमाई कर सकते हैं लोग, है ना? वो भी है। और लेकिन चाइना में इतना क्यों नहीं होता है? चाइना में साइबर क्राइम का कोई वो उन्होंने तो सब अपना खुद का कर रखा है, तो फिर भी अंदर में तो होते होंगे साइबर क्राइम मतलब दुबई में चोरी क्यों नहीं होती? क्योंकि पनिशमेंट बहुत हार्ड है। भय बिनु प्रीत न होए गुसाई, हाँ, भय। देने न मानत जलद तो जट। और कोई क्यों नहीं कर रहा है? मतलब दुबई जैसा जो भय जो है। सारी दुनिया में चाइनीज ही क्राइम कर रहे हैं। जो के पार के उन्हीं माफिया ने बनाया है, हाँ, तो वो अपने घर में नहीं करेंगे? करते भी होंगे तो भी बाहर नहीं आती। बाहर नहीं इंडिया आता। चाइना की सिचुएशन ऐसी है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बाहर आती नहीं है। चाइना का डेटा बाहर आता नहीं है तो इसलिए। और ये भी बात सही है कि वहाँ ज़्यादा होता भी नहीं है। उसका कारण है कि उनका इकोसिस्टम ऐसा बनाया गया है। वहाँ पर मॉनिटरिंग इतनी अच्छी है। बाहर वाले का ज़्यादा एक्सेस नहीं हो सकता इन आउट ऑफ चाइना के कंट्रीज़ का ना, इसके वजह से शायद। बट सबसे लो मतलब आपके हिसाब से साइबर क्राइम कौन से कंट्री का है? चाइना का ही है कि और किसी का? नहीं, नहीं, बहुत सारे हैं। एस्टोनिया मॉडल जैसे लोग यूज़ करते हैं। एस्टोनिया एक बहुत अच्छा है, वहाँ तो अटैक करना भी मुश्किल है, आप वहाँ कुछ हैक नहीं कर सकते। देखिए, जितना लार्ज कंट्री होगा ना, वहाँ पर आप हर चीज़ कंट्रोल कर ही नहीं सकते।